नमस्कार दोस्तों, जीके एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं सौर मंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए यदि महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड जो कि ग्रह कहलाते हैं। अगला है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंड को जो कि उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा जो कि है, जो पृथ्वी का एक उपग्रह है। अगला है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर नाम के वैज्ञानिक ने ग्रहों के गति का नियम दिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा केपलर। अगला हमारा प्रश्न है, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। तो आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण का नंबर, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, फिर मंगल तथा बुध। ये सौर मंडल के ग्रह जो कि आरोही क्रम में है। अगला है, सूर्य के चारों ओर चक्कर यह लगाते ग्रह का वेग है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। अगला है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो कि अभिनव तारा कहलाता है। अगला है, सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो सौर प्रणाली की खोज जो कि सन 1544 में सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस ने की थी। अगला है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। अगला है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है, तथा एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा उपसौर। अगला है, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में के देर तक चमकना। अगला है, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्यरात्रि का सूर्य जो कि आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अगला है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कुल 71% है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य क्या है? तो सूर्य जो कि एक तारा है। अगला है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। अगला है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे दूर जो कि वरुण ग्रह है। अगला है, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश धरती तक आने में 8 मिनट 30 सेकंड लगते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य के सबसे निकट जो कि बुध ग्रह है। यदि बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो कि शुक्र है। अगला है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? तो सूर्य की परिक्रमा बुध जो कि है वो 88 दिनों में मात्र पूरी कर लेता है। अगला प्रश्न है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, या दो ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं, तो वो दो ग्रह हैं बुध और शुक्र। अगला है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो सूर्य का चक्कर सबसे कम 88 दिनों में केवल बुध ही लगाता है। अगला है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। तो सबसे तेज गति से बुध जो कि 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो सौर मंडल का एक ग्रह वीनस शुक्र जो कि पृथ्वी जितना लगभग पृथ्वी के समान है। अगला है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन शुक्र वीनस ग्रह को कहा जाता है। इसी के साथ 21 ग्रह को शाम का तारा या इवनिंग स्टार कहा जाता है, तो वो भी शुक्र है। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह है? तो सबसे चमकीला ग्रह हमारे सौर मंडल में शुक्र है। इसी के साथ ही सबसे गर्म ग्रह ग्रह भी शुक्र ही कहलाता है। अगला है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम
ग्रह क्रमशः कौन सा है? तो सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र और बुध हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। अगला है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, अभी हमने बात की, शुक्र, जो कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। अगला है, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है? तो पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह शुक्र स्थित है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? तो वो शुक्र को ही सुबह का तारा, भोर का तारा या सांझ का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। अगला है, ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो ग्रहों सौंदर्य का देवता शुक्र को कहा जाता है। अगला है, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा जो कि विस्फोटी तारा है। इसी के साथ ही इन प्रश्नों के उत्तर यदि आपको पहले से पता है तो कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की। दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसेन ने की। अगला है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड जो कि चंद्रमा है। अगला है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो पृथ्वी की आकृति जो कि लद्धवक्ष गोलाभ से शब्द से स्पष्ट की जा सकती है। अगला है, पृथ्वी सूर्य की परिता अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी सूर्य के परिता अपनी कक्षा में चक्कर प्रतिदिन के हिसाब से लगाती है। अगला है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है? तो पृथ्वी के भ्रमण की गति 27 किलोमीटर प्रति मिनट है। अगला है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास 12,800 किमी है। अगला है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो पृथ्वी की उपसौर स्थिति जनवरी महीने में होती है। अगला है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? तो तारे पूर्व से पश्चिम में पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इस कारण से पश्चिम में तारे ज्यादा दिखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो पृथ्वी को, जो कि नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। अगला, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है? पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। तो पृथ्वी अधिकतम दूरी पे सूर्य से 4 जुलाई को होती है। अगला है, दिन व रात होने का कारण क्या है? तो दिन व रात होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना है। अगला है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अगला है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट तथा 4 सेकंड धुरी पर घूमने में लगाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है? तो पृथ्वी पर दिन रात की अवधि भूमध्य रेखा पर समान होती है। इसी के साथ ही आज का वीडियो अब यहीं समाप्त होता है। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।